नमस्कार, सन्मार्ग में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पूजा यादव और आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी पर। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं राम प्रकाश उपाध्याय पंडित जी। पंडित जी, आपका सन्मार्ग में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, जो अभी एकादशी 8 मई को आने वाली है, उसको मोहिनी एकादशी बोलते हैं, तो उसके नाम के पीछे का क्या रहस्य है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी, वैशाख महीना एक तरह से पर्वों का महीना है और वैशाख में सबसे ज़्यादा भगवान के अवतरण हुए हैं। नर नारायण अवतार, परशुराम अवतार, हयग्रीव अवतार, शंकराचार्य जी का अवतार, गंगा का अवतरण, इसके अलावा बगलामुखी का अवतरण हुआ है, बुद्ध अवतरण मैंने, इसके अलावा नृसिंह भगवान का अवतरण हुआ है। एक तरह से अवतारों का महीना है और वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है और ये भगवान विष्णु के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है। देवासुर, जिस समय समुद्र मंथन हो रहा था उस समय देवताओं और असुरों में अमृत को लेकर के आपस में झगड़ा हो गया और उस झगड़े की निवृत्ति के लिए, उस झगड़े के निपटारे के लिए भगवान विष्णु स्वयं मोहिनी का रूप पकड़ लेते हैं। अब मोहिनी का मतलब होता है जो किसी को आकर्षित कर सके, सुंदरता के बदौलत, जिसको सम्मोहन एक क्रिया भी है। तो विशेष करके मोहिनी शब्द जो है आकर्षण से संबंध रखता है। तो भगवान विष्णु स्वयं मोहिनी का रूप पकड़ लेते हैं और मोहिनी का रूप पकड़ करके और अमृत को लेकर के देवताओं में वितरित करते हैं और राक्षसों में जो है विष का एक तरह से वितरण करते हैं और उसी में राहु ढुक गए थे उनके पंक्ति में, फलस्वरूप उनका सिर काटा गया। तो विशेष करके भगवान विष्णु ने इस दिन मोहिनी का रूप पकड़ा था वैशाख शुक्ल एकादशी को, इसलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा हुआ है। अच्छा, मोहिनी एकादशी का जो धार्मिक महत्व है वो क्या है? देखिए, मोहिनी एकादशी, पहले तो अब हम एकादश पर चल रहे हैं। एकादश संख्या यानी 11 संख्या का, 84 संख्या का और 108 संख्या का हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। 11 रुद्र है, 11वें रुद्र में हनुमान जी हैं। हनुमान जी विद्यावान हैं, तो एकादशी 11 जो अंक है चंद्रमा से संबंध रखता है। मूलांक उसका एक तरह से 2 हो जाता है, 2 के मालिक चंद्रमा हो जाते हैं। एकादशी तिथि अपने आप में पावन तिथि है, उसका मालिक चंद्रमा हो जाते हैं और चंद्रमा जो है ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक माना गया है। व्यक्ति इस दिन मानसिक दृष्टि से दृढ़ रहता है और मनोबल जिसका ऊंचा रहता है जीवन में वही सफल होता है। इसलिए चंद्रमा मनसो जाता, माने चंद्रमा जो है मन का कारक माना गया है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु की तिथि है। इसके अलावा ज्योतिष में 12 राशियों में कुंभ एक राशि है जो 11वीं राशि है। कुंभ राशि का व्यक्ति जो होता है शोध प्रवृत्ति का होता है, रिसर्चर माइंडेड होता है और शोध प्रवृत्ति होने के कारण नया नया खोज करता है और शांति से, ठंडे दिमाग से सब कुछ सोचता रहता है। तो मोहिनी एकादशी विशेष करके इसमें एक तो आकर्षण से है और दूसरा मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहिते पुण्य उपजहि बहुसूला। ये मोहिनी एकादशी का महत्व इतना बढ़ गया है या शास्त्र में इसके बारे में दिया गया है कि मोहिनी एकादशी से मोह रूपी मोह से जो भी विकार उत्पन्न होते हैं, शूल माने यहाँ कष्ट होता है और व्याधि जो है एक तरह से रोग से ही नहीं है, विकार से मतलब है और परमात्मा निर्विकार है। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, इससे संबंधित एक कथानक भी है एकादशी व्रत में। मोहिनी एकादशी में एक कथा है। भगवान राम अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछ रहे हैं, तो वही वशिष्ठ जी राम को बतला रहे हैं कि सरस्वती नदी के किनारे एक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। राजा बहुत समृद्धशाली थे। उनके राज्य में एक साहूकार सेठ जी रहते थे। सेठ जी धनी थे और धर्मात्मा थे। सेठ जी के 5 पुत्र थे, जिसमें 5वां पुत्र जो था वो विधर्मी था, अधर्मी था। वो धर्मशास्त्र आदि के बातों को नहीं मानता था और वो वेश्यागमन करता था। वेश्या से उसको मोह हो गया था। एक दिन चौराहे पर उसको सरेआम लोगों ने देख लिया, वेश्या के गले में हाथ डाल करके घूम रहा था।
जब घर पर उसकी खबर मिली तो घर के लोगों ने, मित्रों ने, परिजनों ने उसे क्या किया कि अपने घर से निकाल दिया। अब वो दर दर बेचारा भटकने लगा। भटकते भटकते जब उसका भाग्योदय हुआ, देखिए कहा भी गया है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। सब कुछ समय से होता है और समय के सब कुछ अधीन होता है। बिना हरि की कृपा के संत की भी प्राप्ति नहीं होती है। भटकते भटकते भूख प्यास से तड़प रहा था। जाते जाते एक कौंडिन्य मुनि का आश्रम मिलता है और वहाँ जाकर के उनके चरणों पर गिर पड़ता है। वो कहता है कि महाराज, हे महर्षि, हे देवर्षि, मैं अति पीड़ित हूँ, मुझे आप इससे निकालिए। तब वही कौंडिन्य मुनि जो है बतलाते हैं कि एक काम करो, वैशाख महीना चल रहा है और पावन एकादशी तिथि आने वाली है और तुम इस एकादशी का व्रत करो और इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से निश्चित रूप से तुम्हारा ये जितना सब कष्ट है सब दूर हो जाएगा और तुम निर्विकार हो जाओगे और इस काम क्रोध मद लोभ से जितना भी है सब इससे तुम दूर हो जाओगे और इससे क्या होगा कि तुमको भगवत प्राप्ति होगी। तो वही जो है सेठ साहूकार का लड़का आता है और उस एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु के शरण में जाता है और भगवान विष्णु उसके सारे अपराध को क्षमा कर देते हैं और उससे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से संसार में काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो भी हमसे गलतियां हो रही हैं और गलतियां जो है हमें क्या करती है, नरक के द्वार पहुंचाती हैं। तो उससे जाने अनजाने में जो कुछ भी गलती हमसे हुई है उससे मुक्ति पाने के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें बाकी एकादशी का जो महत्व है, उस एकादशी से ये एकादशी अलग कैसे है? देखिए, अपने आप में 2400 एकादशी और मलमास को लेकर के 26 एकादशियाँ जो है सभी महत्वपूर्ण हैं और सबका अपना अपना एक नामकरण है, सबका अपना अपना एक महत्व भी है। एकादशी तिथि का जन्म मार्गशीर्ष यानी अगहन कृष्ण एकादशी को ही जन्म हुआ था, लेकिन मोहिनी एकादशी इनमें सबसे भिन्न है क्योंकि इसमें स्वयं विष्णु भगवान जो है, और एकादशियों में क्या होता है कि विष्णु भगवान की हम पूजा करते हैं, लेकिन मोहिनी एकादशी इससे भिन्न इसलिए है कि इस दिन स्वयं विष्णु भगवान मोहिनी का रूप पकड़ करके और सभी को अमृत रूपी प्रसाद अपने हाथों से वितरित करते हैं, इसलिए मोहिनी एकादशी का महत्व बढ़ जाता है। साक्षात नारायण के हाथ से इस दिन देवताओं को एक तरह से प्रसाद मिला था, अमृत रूपी प्रसाद, इसलिए इस मोहिनी एकादशी का महत्व बढ़ जाता है। अच्छा, इस साल जो मोहिनी एकादशी है उसका मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, कब से पूजा कर सकते हैं, उसका कुछ दर्शक को बताएं। देखें, विशेष करके बृहस्पतिवार 8 मई 2025 ईस्वी को सबका मोहिनी एकादशी व्रत है। सबका मतलब कि एकादशी व्रत दो ही लोग करते हैं, एक स्मार्त लोग करते हैं, एक वैष्णव लोग करते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है कि गृहस्थियों का एकादशी पहले पड़ जाता है और वैष्णवों का एकादशी बाद में पड़ जाता है, लेकिन इस वर्ष जो है मोहिनी एकादशी जो है दोनों का एक ही दिन है और लगभग 1:45 बजे तक बृहस्पतिवार के दिन एकादशी है। लेकिन इसमें समय का कोई बंधन नहीं है। सूर्योदय के बाद यदि 3 मुहूर्त तक कोई तिथि रहती है तो उसका मान्य सारा दिन माना जाता है। विशेष करके एकादशी जो है औदायकी तिथि का व्रत माना गया है। इसमें 2 घंटा एकादशी रहे, चाहे 6 घंटा रहे, चाहे 12 घंटा रहे, चाहे संपूर्ण 24 घंटे रहे, लेकिन एकादशी का मान जो है पूरा माना जाता है। और यदि इसमें बेहतर होगा कि यदि हम 1:45 बजे से पहले विष्णु भगवान का मोहिनी रूप का पूजन कर लेते हैं तो सर्वोत्तम माना जाएगा, लेकिन संध्या के समय में विष्णु भगवान का पूजन आरती अवश्य करना चाहिए। और पारणा में देखिए, एकादशी में नियम यह है कि कभी भी कुछ तिथियों का व्रत ऐसा है कि उस तिथि में उसका पारणा नहीं करते हैं और कुछ तिथियों के व्रत का नियम यह है कि उनकी पारणा उसी तिथि में की जाती है। जैसे हरितालिका हो गया औरतों का, उसमें अगले दिन हम लोग पारणा करते हैं, लेकिन अनंत चतुर्दशी का व्रत होता है तो उसी में उस दिन हम लोग भोजन भी करते हैं। तो विशेष करके एकादशी तिथि का पारणा द्वादशी तिथि में करनी चाहिए, वो भी सूर्योदय बाद, क्योंकि औदायकी तिथि के हिसाब से जब तक सूर्योदय नहीं होता है तब तक एकादशी का ही मान रहता है। तो द्वादशी के दिन यानी 9 तारीख को शुक्रवार के दिन सूर्योदय के बाद कभी भी स्नान ध्यान करके इसके बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दे करके तर्पण आदि करके हम और एक ब्राह्मण
के भोजन के बराबर आमान्य निकाल करके या ब्राह्मण भोजन करा करके हम पारणा कर सकते हैं 9 तारीख शुक्रवार को। मोहिनी एकादशी का पूजा विधि क्या है जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जिससे उनको सफलता मिले पूजा में? भगवान विष्णु का पूजन होता है और मोहिनी किसी भी एकादशी से पहले उसके कुछ व्रत के नियम होते हैं, संयम होते हैं। 10वीं तिथि को हमको एक बार भोजन करना चाहिए, वो भी सात्विक भोजन करना चाहिए, और 10वीं तिथि से ही हमें संयम पूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने दैनिक क्रिया से निवृत्त हो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और यहाँ तक कि अगर हम एकादशी के दिन तर्पण करते हैं, तर्पण में देवर्षि पितृ तर्पण होता है, देवताओं का तर्पण होता है, ऋषियों का तर्पण होता है, पितरों का तर्पण होता है, तो हमारे पितर लोग प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। तर्पण आदि के बाद सूर्य को अर्घ देना चाहिए, क्योंकि सूर्य साक्षात प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य, माता पिता, गुरु, गाय, ब्राह्मण, अग्नि, चंद्रमा, ये सब प्रत्यक्ष देवता हैं। तो सूर्य को उस दिन अर्घ दान करके इसके बाद विष्णु भगवान का मोहिनी रूप का हमें पूजन करना चाहिए। विधिवत चरणामृत वगैरह बना करके उनका पूजन करना चाहिए, स्नान कराना चाहिए, रोरी चंदन, पीले पुष्प, पीले वस्त्र वगैरह चढ़ाना चाहिए, हल्दी चढ़ाना चाहिए, चंदन पीला चढ़ाना चाहिए। विष्णु भगवान को अक्षत नहीं चढ़ता है, अक्षत के बदले हम श्वेत तिल चढ़ा सकते हैं। पीले पदार्थों का भोग लगाना चाहिए, भोग लगा करके विधिवत आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद फिर सायंकाल भी भोग लगा करके आरती करना चाहिए। इसके बाद उनके मंत्रों का जप करना चाहिए, क्योंकि नवधा भक्ति में कहा गया है कि मंत्र जाप का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। और नवधा भक्ति में मंत्र जाप का महत्व इतना बतलाया गया है कि भगवान राम जो है सबरी से बतला रहे हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मैंने मंत्र जाप और एक तरह से भजन करना है, भगवान की 5वीं भक्ति मानी गई है। तो हम उपवास तो करते हैं, व्रत में उपवास का नियम है। उप माने निकट होता है, वास माने निवास करना। तो निवास तो हम करते हैं, भगवान के निकट रहते हैं, लेकिन केवल भगवान के निकट रहने से हमारा व्रत पूर्ण नहीं हो जाता है। व्रत के अंग हैं उनके मंत्रों का जप करना, उनका भजन करना, उनका कीर्तन करना। इस तरह से यदि हम उस व्रत का अनुसरण करते हैं, उस व्रत का पालन करते हैं, व्रत के नियमों का पालन करते हैं, और व्रत पूजन वगैरह करने के बाद अगले दिन ब्राह्मण भोजन करा करके, और इसके बाद हम स्वयं एक अन्न का पालन करते हैं। द्वादशी के दिन भी एक बार ही भोजन करना चाहिए। तो द्वादशी के दिन भी एक बार अगर हम भोजन कर लेते हैं और इस तरह से व्रत का आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये व्रत का नियम है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि मंत्र का जाप करना चाहिए, तो कोई ऐसा विशेष मंत्र जो इस दिन मतलब जो व्रत करते हैं वो कर सके? बहुत सुंदर मंत्र में बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन भगवान का, विष्णु का सबसे सरल मंत्र है द्वादशाक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है और इसका जप आसानी से किया जा सकता है। अगर इससे भी हम बृहद रूप में जाना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जा सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और भी उससे बृहद रूप में जाना चाहते हैं तो भगवान के सहस्त्र नाम यानी विष्णु सहस्त्र नाम से हम भगवान को 1000 तुलसी का पत्र अर्पण कर सकते हैं। लेकिन इसमें सावधानी बरतनी होगी कि कम से कम तुलसी पत्र एक दिन पहले तोड़ लिया जाए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना निषेध माना गया है। और यही नहीं, एकादशी के दिन 1008 तुलसी के पत्रों से भगवान का अर्चन कर सकते हैं उनके नामों से। और एकादशी के दिन तुलसी माँ का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जो है भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और पीपल के वृक्ष के पूजन का भी विधान है। तो इस तरह से यदि हम पूजन करते हैं तो भगवान विष्णु लोक हमें अवश्य प्रदान करते हैं। जो लोग इस दिन व्रत करते हैं उनको मतलब ऐसा कोई चीज़ जो नहीं खाना चाहिए या फिर जो खाना चाहिए, उनका पारण में ऐसा बताइए। देखिए, एकादशी व्रत में बहुत सारी नियमावली हैं, और विशेष करके जो एकादशी का व्रत करते हैं, अभी मैंने आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताया कि 10वीं के दिन से इस व्रत का एक तरह से नियमावली प्रारंभ हो जाता है। और एकादशी के दिन पहले तो चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल
के बारे में मैं बता चुका हूँ कि मेधा ऋषि के मांस और रक्त से बना हुआ है, इसलिए एकादशी के दिन चावल का निषेध माना गया है। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। और विशेष करके उस दिन चाहे तो उपवास भी रह सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे तो आप फलाहार भी करके व्रत कर सकती हैं, या दिन भर उपवास रह करके शाम के समय मैंने रात में विशेष करके प्रदोष काल में आप फलाहार कर सकती हैं। इस तरह से आप एकादशी का व्रत कर सकती हैं। और इन चारों में से, तीनों में से कोई भी नियम अपना करके एकादशी के दिन व्रत जरूर करिए, लेकिन विशेष करके चावल न खाएं, मांस मदिरे का सेवन न करें, अखाद्य वस्तुओं का सेवन न करें, झूठ न बोलें, कपट को त्याग दें, किसी को सताएं न। यहाँ तक कि एकादशी के दिन या दशमी के दिन या द्वादशी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन भी नहीं करना चाहिए। कांस्य बर्तन का उस दिन निषेध है। उड़द नहीं खाना चाहिए, शाक नहीं खाना चाहिए, ये सब जो है निषेध है। तो इन वस्तुओं का यदि हम परित्याग एकादशी के दिन करते हैं तो भगवान विष्णु हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। कोई ऐसा विशेष कार्य है जिससे मतलब कि अगर हम करें तो हमें ज़्यादा लाभ मिल सके? एकादशी के दिन विशेष करके पहले तो हमको चावल त्याग देना होगा। और विशेष करके एकादशी के दिन प्रातः उठ करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद विशेष रूप से उस दिन मोहिनी रूप का पूजन करना चाहिए और गरीबों को दान देना चाहिए। ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण भोजन में ब्राह्मण को भी फलाहार करा सकती हैं आप। ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए। और वैशाख महीने के एकादशी में विशेष करके पेय पदार्थ के दान का विशेष महत्व है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु है। और ग्रीष्म में विशेष करके शरबत दान करें, बेल का शरबत पिलाएं, दही पिलाएं। इस तरह से जितना भी पेय पदार्थ है इस वैशाख महीने में एकादशी के दिन यदि हम दान करते हैं, वस्त्र भी दान किया जा सकता है, फल भी दान किया जा सकता है। अन्न उस दिन ब्राह्मण को दान नहीं किया जाए, गरीबों को बहुत कुछ खिलाया जाए, तो इस तरह से निश्चित रूप से नारायण की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। अच्छा, जो लोग इस दिन व्रत नहीं करते हैं उन लोग को ऐसा कार्य जो करने से बचना चाहिए? देखिए, अकरणात् मंद करणम श्रेय, न करने से कुछ करना बेहतर होता है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अंग्रेजी में कहा होता है। जो व्रत करते हैं उसे तो पूरा एक तरह से फल मिलता है, लेकिन एकादशी के दिन जो व्रत न करते हैं, लेकिन अगर नियम संयम पूर्वक अपना उस दिन दिनचर्या अपना ले तो उन्हें भी कुछ न कुछ फल अवश्य मिलेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे चावल खाना एकादशी के दिन वर्जित है, तो जो व्रत न रह सके, जो सक्षम न हो, अगर एकादशी के दिन केवल रोटी खाए, किसी की चुगली न करें, निंदा न करें, अखाद्य पदार्थों का सेवन न करें, धूम्रपान न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, उस दिन गरीबों को दान भी कुछ अपने हाथ से नहा धो करके दे देते हैं, सूर्य को अर्घ दे देते हैं, विष्णु भगवान का पूजन कर लेते हैं, सहस्त्र नाम का जप कर लेते हैं, गरीबों को कुछ पेय पदार्थ दान कर देते हैं, ब्राह्मणों को अपने हाथ से कुछ पेय पदार्थ जैसे सत्तू वगैरह, दही दूध वगैरह हो गया, उसको खिला पिला देते हैं, फल वगैरह दान कर देते हैं, और विष्णु भगवान के मंत्रों का जप भी कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी कुछ न कुछ फल अवश्य मिलता है। कहा भी गया है कि परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम, जितना अधिक से अधिक हो सके इस तिथि में हम परोपकार करें, क्योंकि ये विष्णु भगवान की तिथि है और उसमें परोपकार भी यदि करते हैं, भगवान के नाम का जप कीर्तन करते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमें फल अवश्य ही मिलता है, इसमें संशय नहीं। अच्छा, अगर हम बात करें इस मोहिनी एकादशी की, तो ये हमारे लाइफ में कितने महत्वपूर्ण है? हमारे जीवन में सब एकादशी महत्वपूर्ण है। और देखिए, अगर चिकित्सा की दृष्टि से हम जाते हैं तो हमारे शारीरिक मशीन को, हमारे भीतर जो भी अन्न को पचाने के लिए या जो कुछ भी खाद्य पदार्थ उनको पचाने के लिए मशीनें होती हैं, और एकादशी तिथि के दिन उपवास रहने से क्या होता है कि हमारे शारीरिक मशीनरी को एक दिन का आराम मिल जाता है। और एकादशी के दिन चूँकि पाचन क्रिया थोड़ा सा दुर्बल रहती है, इसलिए हमारे शास्त्रों में इस व्रत को बतलाया गया है, जिससे कि पाचन क्रिया हमारा एक तरह से सुदृढ़ हो जाए। और एकादशी अपने आप में भगवान विष्णु की तिथि है। इस दिन कम से कम हम जितना अधिक से अधिक भगवत स्मरण कर लें, उनके एक तरह से जितने भी यश का है उनका गायन कर लें, पद्म पुराण वगैरह का पाठ कर लें,
तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ हमें फल अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि कर्म कभी भी व्यक्ति का क्षय नहीं होता है। चाहे सुकर्म हो या दुष्कर्म हो, उसका परिणाम जाने अनजाने में जो कुछ भी होता है उसको हमें भुगतना ही पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस जानकारी के लिए। तो जैसे आपने देखा कि इस मोहिनी एकादशी का हमारे लाइफ में, जो हमारे जीवन में कितना महत्व है, और इसके साथ ही कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए और कुछ ऐसे कार्य जिसे नहीं करने चाहिए उस दिन। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सन्मार्ग।